अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिं चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपीचित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। चैतन्य सुमनो मनम मन मनम मानं मनो मानसं मायाधावधवं धवं धवधवं धावं धवं माधवम्। स्वासासारसरं सरं सरसरं सारं सरं वासरं वैकुण्ठाधिभवं भवं भवभवं भावं भवं सम्भवम्। आप्तं दिव्यं त्रिदण्डं गुरुवरमनिशं दीर्घबन्धुं दयालुं स्वज्ञं कैङ्कर्यनिष्ठं हरिगुरुपदयो वेदान्तवेद्यम्। स्वाचार्ये विश्वगार्ये यतिवरपदयो दत्तचेतं महान्तं श्रीगोपालार्य सूर्यं समगुणनिलयं मुक्तयेऽहं प्रपद्ये। हरिर्नाम हरिर्नाम हरेर्नामैव केवलं कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्याम रामचंद्र की जय। श्री नारायण भगवान की जय। पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री भाष्यकार। आइए सर्वप्रथम हम आप सभी मिलकर सत्संग सरिता में गोता लगाने से पूर्व सभी मिलकर अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए, मंगल बनाने के लिए दो बार मिलकर प्रेम मस्ती भाव के साथ भगवान नाम कीर्तन करें। तदुपरांत भगवत इच्छा से
हम लोग 2-4 शब्द इस ज्ञान मंच से सत्संग के रूप में श्रवण करेंगे। तदुपरांत हम सबके बीच पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का पदार्पण होगा और आप सभी उनके मुखारविंद से इस ज्ञान यज्ञ मंच से श्रीमद् भागवत कथा को आप सभी श्रवण करेंगे। आप सभी ग्रामवासी, नगरवासी, क्षेत्रवासी से निवेदन है, आप तक इस दास की आवाज जा रही हो तो आप सभी अपने स्वगृह कार्य को विश्राम देकर शीघ्रातिशीघ्र इस मंदिर प्रांगण में, सत्संग प्रांगण में पधारे, क्योंकि थोड़े ही देर में पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान का आगमन होगा और आप सब अधिक से अधिक संख्या में आकर के श्रीमद् भागवत कथा रसपान करें। प्राण प्रतिष्ठा श्री गणेश वरद मूर्ति प्रतिष्ठा महायज्ञ तो है ही। इस यज्ञ में आप लोग आज कलश यात्रा, शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर के परम पुण्य के भागी बन चुके हैं। साथ ही साथ इस वरद मूर्ति प्रतिष्ठा महायज्ञ के साथ साथ सप्ताह ज्ञान यज्ञ को भी नियम पूर्वक भक्ति भाव के साथ और 7 दिन पर्यंत, यानी आज से लेकर के 7 दिन तक इसको यदि आप लोग व्यास मंच के समक्ष सम्मुख होकर के बैठ करके यदि श्रद्धा भाव से श्रवण करेंगे तो कहा गया है कि सप्ताह यज्ञ न कलौ पुनन्तिते। कितना भी बड़े पाप इस जन्म नहीं, जन्म जन्मांतरेवा, इससे पूर्व जन्म में भी आपसे यदि कोई पाप हो गया हो तो यदि आज से 7 दिन तक आप लोग पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से इस भागवत कथा को सुनते हैं तो निश्चित में वो आप सभी के जीवन के पापों का विमोचन हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। तो आप सभी अपने कार्य को विश्राम देकर, क्योंकि प्यारे जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो भगवान से। ये घर गृहस्थी का कार्य तो लगा ही रहेगा, लेकिन ऐसा सुअवसर, ऐसा सौभाग्य पुनः फिर कब प्राप्त हो इसका कोई निश्चित नहीं है। इसलिए ये अवसर, ये सौभाग्य आप सबको प्राप्त हुआ है तो आप इसे चुके ना, इसे छोड़े ना, इसे वंचित न रहें। शीघ्रातिशीघ्र आप सब कथा पंडाल, कथा मंडप में प्रवेश करें, पूज्यपाद गुरुदेव के मुखारविंद से कथा श्रवण करें। इससे पूर्व हम लोग सभी 2 बार भगवान नाम कीर्तन और 2-4 सत्संग की महिमा को श्रवण करके फिर पूज्यपाद गुरुदेव आएंगे, आप सभी श्रवण करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हे प्यारो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। प्यारो राधा गाइए सभी भाव से, बनवारी श्याम गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी,
धर्यो श्री गिरधर को पास, प्रेम ब्याज इतनो बढ़्यो, अब नहीं छूटन कुआ। प्यारे, कभी हमें धन की आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है, तो हम लोग के पास यदि न हो, पड़ोसी से भी काम नहीं बनता, तो किसी साहूकार के पास जाते हैं, कहते भैया हमें बहुत अर्जेंट है, इमरजेंसी है, बहुत जरूरी है, कुछ पैसे हमें आप दे देते, मेरा काम बन जाता। तो साहूकार कहता है पैसे तो भैया जितना मन उतना ले जाओ, खुद काम बनाओ अपना, लेकिन बाद में तुम पैसे लौटा दोगे, ये हम कैसे भरोसा करें, कैसे विश्वास में दिलाओगे आप। तो फिर वो व्यक्ति क्या करता है कि उस साहूकार से पैसे लेने से पहले अपने कोई अनमोल वस्तु, चाहे उसके गहने हो, सोने हो, चांदी हो, कुछ भी जो इम्पोर्टेंट होता है, उस साहूकार को गिरवी रखता है। और फिर यदि आप समय से पैसा उसका वापस न करें तो क्या होता है, पैसे का ब्याज बढ़ने लगता है, बढ़ता है ना। ज्यादा विलंब किए तो पता चले कि आपका जो गहना है उसी के पास रह गया, ब्याज में ही चला गया। तो भैया संसार के पास यदि वस्तु को रख कर आओगे तो ब्याज इतना बढ़ता है कि आप उस वस्तु को छुड़ा नहीं पाते हो, छुड़ाने में असमर्थ हो जाते हो। ऐसे ही कहते हैं कि संसार को तो आप खूब सारे वस्तु को गिरवी रखते हो, लेकिन वह उचित नहीं है। गिरवी भी रखना है तो संसारियों के पास नहीं, मेरे श्री प्रभु के चरणों में कुछ गिरवी रखो, भगवान के पास जाकर के कुछ गिरवी रखो। तो लोग कहते हैं क्या भगवान को भी धन चाहिए होता है क्या? बोले नहीं नहीं, भगवान धन को नहीं चाहिए, भगवान को धन दौलत बिल्कुल नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? बोले मेरो मन माणिक गिरवी, धर्यो श्री गिरधर को पास। भगवान के पास यदि कुछ गिरवी रखना चाहते हो तो अपने मन को जाकर के गिरवी रख दो, और उस मन को ऐसी गिरवी रखो कि फिर तुम उसे छुड़ा ना सको। उस इतना ब्याज बढ़े, कौन सा? प्रेम ब्याज इतनो बढ़ियो, प्रेम रूपी ऐसा ब्याज बढ़े कि फिर तुम भगवान के चरणों से अपने मन को वापस न छुड़ा सको। तो प्रेम ब्याज इतनो बढ़ियो, अबन ही छूटन को वास। भगवान के पास अपने मन को लगाओ। हो गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी। गाइए भाव से सभी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमच लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृतमो हवदान्धकार, नासं विधाय हि तदो दयते विवेक।
कहा। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक रास रासेश्वर कुंड निकुंजेश्वर से बाके बिहारी लाल परम आराध्या परम लाडली विश्वानंदिनी रास रासेश्वरी कुंड निकुंजेश्वरी कृष्ण प्राण वल्लभा श्री राधा रानी सरकार, सत्संग प्रवचन के परम रसिक रसिया श्रोता श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, जिनके करुणा कृपा से हम सब के जीवन में यह अद्भुत प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ एवं सप्ताह ज्ञान यज्ञ संप्राप्त हुआ है, ऐसे परम पूज्य पाद सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आप सभी श्रीमद् भागवत कथा सत्संग कथा रसिक श्रोता महानुभाव श्रद्धामयी माताएं बहनें, आप सबके हृदय स्थली के चरणों में यह दास बारंबार प्रणति अर्पित करता है। धर्मानुरागी भक्तवृंद, भागवतकार कहते हैं जीव के अनंत जन्मों का जब भाग्य उदय होता है तब जाकर के सत्संग मंच लगते, तब जाकर के सत्संग कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो पाता है। निश्चित में वो आज इस भवानी टोला रामपुर दियरा ग्राम के धराधाम पर यह अद्भुत यज्ञ प्राण प्रतिष्ठा और कथा यदि हो रही है तो इस ग्रामवासी के समस्त जीवों के, समस्त भक्तों के, समस्त धर्मानुरागी प्रेमियों के अनंत जन्मों का पुण्योदय हुआ है, तभी जाकर के ये लभते, तभी ये कथा, ये यज्ञ, ये सत्संग सौभाग्य प्राप्त हुआ है। संसार के कई ऐसे कार्य हैं जो व्यक्ति धन बल से कर सकता है, धन बल से हो सकता है। संसार के कई ऐसे कार्य हैं जो बुद्धि बल से किया जा सकता है, बुद्धि बल से हो सकता है, मन बल से हो सकता है, यश बल से हो सकता है, विद्या बल से हो सकता है। पर ये सत्संग, ये कथा, ये यज्ञ न तन बल से संभव है, न मन बल से संभव है, न धन बल से संभव है। किससे संभव है? बोलिए, यदि किसी बल से संभव है तो श्री लक्ष्मी नारायण कृपा बल से संभव है, सद्गुरुदेव कृपा बल से संभव है। भगवान जब कृपा करते हैं हम सबके ऊपर, भगवान कौन? बोले गुरु ही तो भगवान होते हैं, संत ही तो भगवान होते हैं। संतावतार भी भगवान का ही अवतार कहा गया है, और सद्गुरुदेव भी, सद्गुरु के साथ देव क्यों लगा है? क्योंकि सद्गुरु भी भगवान हुआ करते हैं। भगवान नहीं आकर के कहेंगे कि हम भगवान हैं, मैं जैसा कहता हूं तुम करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम मुक्ति पालोगे। नहीं नहीं, भगवान ही सद्गुरु रूप में प्रकट होकर के आते हैं, और डायरेक्ट ना कह करके इनडायरेक्ट कहा गया है कि जीवन में चाहे कितने भी बड़े आपत्ति की सामना करनी पड़े, कितना भी बड़ी विपत्ति आ जाए, दुख आ जाए, लेकिन वो दिन भी हमारे जीवन का खराब नहीं हुआ करता। कौन सा दिन खराब होता है? बोले श्रवण पड़े नहीं हरि कथा, सो दिन दुर्दिन दानिए, दुर्दिन नहीं विनीत कोई, जेति विपत्ति
बखानिए, श्रवण पड़े नहीं हरि कथा, सो दिन दुर्दिन जानिए। दुर्दिन नहीं विनीत कोई जेठ विपत्ति बखानिए। भाई बाप, वो दिन हम सबके लिए खराब नहीं होता जिस दिन बहुत बड़ी विपत्ति आ जाए। कौन सा दिन खराब होता है? बोले श्रवण पड़े नहीं हरि कथा, सो दिन दुर्दिन जानिए। जिस दिन हम लोग ये अपने कानों से हरि की कथा, भगवान की कथा यदि न सुन पाए, उससे बुरा दिन, उससे खराब दिन और कुछ नहीं होता। इसी बात को गोस्वामी पाद भी कहते हैं कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुने नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुने नहीं। श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र भवन समाना, श्रवण रंध्र भवन समाना, श्रवण रंध्र भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। ये कान किस लिए मिला है? संसार के चुगली सुने खातिर ना। ये कान चुगली सुनने के लिए नहीं मिला, दूसरे की निंदा शिकायत सुनने के लिए भी नहीं मिला। फिर बोले भगवान की कथा सुनने के लिए मिला हुआ है। ये कान इसलिए भगवान दिए हैं कि आप भगवान की खूब कथा सुनो। जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए कि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य छटाभय। भागवत का स्पष्ट कहते हैं जीवन का कल्याण इसी में व्यक्ति का है कि श्रोतव्य, अधिक से अधिक भगवान की कथा सुनो, अधिक से अधिक भगवान की कथा सुनो। और फिर कीर्तितव्यश्च, सुनने के बाद यहाँ पंडाल में आप लोग आ गए, कथा सुने, और कथा सुनने के बाद फिर घर में जाकर के अपनी व्यथा गाने लगे। नहीं, भगवान की कथा खूब सुने, और कथा सुनने के बाद कीर्तितव्य, इसी कथा को जाकर के अपने घर में भी कहें, सुने और फिर सुनाए। तीसरा सूत्र है स्मर्तव्य, पहले सुने, कथा को खूब सुने, फिर सुनाए। सुनना सुनाना जब हो जाए पूरा तो फिर स्मर्तव्य, इस कथा को खूब स्मरण करे, खूब चिंतन करे, जीवन धन्य हो जाएगा। किसी ने कहा है ना, मेली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मेली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे। जीव भगवान से कहता है, हे प्रभु, तूने मुझको जग में
कर निर्मल काया, तूने मुझको जग में भेजा, निर्मल देख काया। आकर के संसार में मैंने इसमें दाग लगाया, आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया। हो जन्म जन्म की मैली चादर, जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे, मेरी चादर ओढ़ के कैसे। तूने मुझको, जीव जब यहाँ से जाता है भगवान का भजन नहीं किया होता है तो सिर्फ उसके हाथ अफसोस ही तो लगता है, पछताता है। हे प्रभु आपने तो हमें निर्मल काया दिया, बेदाग काया दिया, इसमें कोई दाग धब्बा नहीं था, पर हम इस संसार में आकर के काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर हिंसा आदि के अधीन होकर के इस निर्मल काया को हमने गंदा कर दिया। अब इस गंदे काया को, इस गंदे वस्त्र को, इस चादर को कैसे आपके पास लेकर? आपने सुंदर हमें अंधा ना बना करके देखने वाले हमें नेत्र दिए, लेकिन हम इन नेत्रों के द्वारा कभी आपके श्री विग्रह, आपके दिव्य मूर्ति का दर्शन न करके संसार के दूषित चित्रों को देखता रहा। आपने हमें सुंदर हाथ दिए, कभी हाथों से मैंने आपका सेवा न करके केवल संसार के ही काम करता रहा। आपने सुंदर पैर दिए, इन पैरों से चलकर कभी हम तीर्थ यात्रा न करके प्रभु केवल संसार का ही चक्कर लगाते रहे, घर गृहस्थी का ही सामग्री जुटाने में पूरा जीवन नष्ट कर डाला। तो मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे यहाँ, अब कैसे मैं आपके पास हूँ? तो इसलिए समय है, स्वस्थ हो, शरीर काम कर रहा है, इंद्रियां काम कर रही हैं, कान सुन लिया है, आप नेत्रों से देख पा रहे हो, पैरों से चल पा रहे हो, हाथ भी सक्षम है, तो अधिक से अधिक तीर्थ यात्रा करो, अधिक से अधिक भगवान, अधिक से अधिक संतों का सेवा करो, इन नेत्रों से अधिक से अधिक भगवान की दिव्य छवि को निहारे, भगवान की दिव्य छवि को दर्शन करें, क्योंकि दूतों न संचर तिखे न चले चवारता। जीव के साथ यदि एकमात्र कुछ जाता है वो उसका कर्म है, उसका पुण्य है, उसका धर्म है। कर्मानुगो गच्छति जीव एकः, जीव का उसका कर्म, उसका पुण्य ही साथ में जाता है, बाकी दूसरा कोई नहीं जाता। इसलिए अधिक से अधिक कथा को श्रवण करें, सत्संग को श्रवण करें, सत्संग से वंचित न हो। और मैं निवेदन कर रहा था कि श्रवण पड़े नहीं हरि कथा, सो दिन दुर्दिन जानिए। यदि जीवन का सबसे कोई बेकार दिन है, सबसे कोई खराब दिन है, तो कौन सा दिन है? जिस दिन भगवान की आप लोग कथा ना सुन पाओ। ऐसे विषम कली काल में, इस घोर कलयुग में, यह अद्भुत इस धराधाम पर, इस भव्य सुंदर मंदिर प्रांगण में सत्संग सरिता आज से बहने जा रही है, प्रवाहित हो रही है, तो इससे आप वंचित न रहें। क्योंकि प्यारे, दो ही ऐसी गंगा है जिसके द्वारा जीव तर सकता है, एक भागीरथी गंगा और दूसरी भागवती गंगा। दो गंगा बहती है इस धरा पर। भागीरथी गंगा में तरने के लिए जीव को वहां घाट पर जाकर के खुद चलकर जाना पड़ता है और स्नान करना पड़ता है, तब जाकर के जीव तरता है।
और धन्य है यह भागवती कथा जो खुद हम सबके पास चल करके हम सबको तारने के लिए आ गई है। भागीरथी गंगा में व्यक्ति मरने के बाद तरता है, जीते जी थोड़े नहीं तरता है। स्नान करता है, पुण्य करता है, मरता है, तब जाकर तरता है महाराज। लेकिन धन्य है यह भागवती गंगा जो जीव इसको जो सुन लेता है जीते जी ही तर जाता है, मरने के बाद तरता कहाँ हो तो भगवान का सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, साकेत प्राप्त कर लेता है। इसलिए धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है यह भागवत हो, केवल जीवों को नहीं काटती, जीवों को पापों को भी नहीं नष्ट करती, अपितु प्रेत पीड़ा विनाशिनी। भागवत कथा जैसी दूसरी तो कोई कथा ही नहीं। व्यक्ति जीते जी पाप करता है और कथा सुन ले मुक्त हो जाए तो बात समझ में आती है, लेकिन जो जीवन पर्यंत केवल पाप किया है, पाप करने के बाद मर गया, मर जाने के बाद भयंकर प्रेत बन गया, उसके बाद भी किसी के द्वारा संकल्प माध्यमेन यदि भागवत कथा को सुनता है तो वह प्रेत भी तर जाता है, तर ही नहीं जाता, परम गति को प्राप्त कर लेता है। भागवत में आप सब पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से आप लोग आत्मदेव की कथा सुनेंगे। उसमें धुंधकारी नाम का पात्र आता है जो प्रेत होता है और अपने भाई गोकर्ण के माध्यम से इस कथा को सुनता है तो वह परम मुक्ति को पा लेता है। इसलिए स्वर्गे सत्य जगैला से वैकुंठो नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामुञ्चत कर्हिचित्। स्वर्गे सत्य च कैलासे, कथा की इतनी महिमा है, इतनी विशेषता है कि आप स्वर्ग में भी जाना चाहो, स्वर्ग में जाकर सोचो कि हम कथा सुन ले तो संभव नहीं है प्यारे। ये कथा स्वर्ग में भी सुलभ नहीं है। स्वर्ग की बात कौन करे, स्वर्ग सत्य लोग जहाँ पर ब्रह्मा जी का निज निवास स्थान है वहां भी ये कथा सुलभ नहीं है। स्वर्गे सत्य च कैलाश, जहाँ भगवान शिव निवास करते हैं ऐसे कैलाश पर्वत पर भी ये कथा संभव नहीं है। स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठम नास्त्ययं रसः, जिस नारायण की एक कथा है उस नारायण लोक भी जाकर के यदि आप सोचो कि कथा सुनने को मिल जाए तो वहां भी कथा संभव नहीं है। इसीलिए अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामुञ्चत कर्हिचित्। इसलिए ये कथा तो इस पृथ्वी पर ही सुलभ है, इस अवनी पर ही सुलभ है। इसलिए जिसको ये कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए वह सद्भागी है, सौभाग्यशाली है। ये कथा देव दुर्लभ भी है। आप लोग सुनेंगे कि जब परीक्षित जी महाराज को भगवान सुखदेव यह भागवत कथा को सुना रहे थे तो उस समय स्वर्ग लोक से देवताओं से देवराज इंद्र भी आए थे। ऐसे नहीं, सुधा कुंभम गृहीत्वैव, हाथ में अमृत के घड़ा लेकर आए थे और सुखदेव जी से कहे महाराज एक काम करो ना, ये भागवत कथा चल करके हम लोग को, हम देवताओं को स्वर्गलोक में सुना दो और ये परीक्षित जी को अमृत पिला दो। लेकिन सुखदेव जी नहीं सुनाए थे, भगा दिए थे। अभक्तांस्तां सविज्ञाय न ददौ स कथामृतं श्रीमद्भागवती गाथा सुराणामपि दुर्लभा। इसलिए जिस कथा से देवता भी वंचित रह गए, देवराज इंद्र भी नहीं सुन पाए, वो कथा हम सबको यदि सुनने को मिल रही है तो कितना हम लोग सौभाग्यशाली हैं, कितना पुण्यशाली है। इसलिए मुहुरहो रसिका भूभावुका, कथा को खूब सुनिए, बार बार सुनिए। ये कथा पृथ्वी छोड़ करके कहीं नहीं मिलने वाला। भगवान राम जब साकेत जाने लगे तो सब साकेत वासी, अयोध्या वासी बोले कि महाराज हम भी आपके साथ साकेत चलेंगे, हम आपके सिवा एक मिनट भी यहाँ अयोध्या में नहीं रुक सकते। भगवान बोले चलो। सब भगवान के साथ दिव्य रूप प्राप्त करके साकेत जाने लगे। हनुमान जी नहीं गए। हनुमान
हनुमान जी मना कर दिए कि हम आपके साकेत नहीं जाएंगे। भगवान राम पूछे आप क्यों नहीं जाओगे? तो बोले जिस साकेत में आप ले जाने की बात कर रहे हो प्रभु, क्या उस साकेत में आपकी कथा सुनने को मिलेगी? आपकी वहां कथा होगी क्या? भगवान बोले नहीं हनुमान, वहां तुम्हें हम मिलेंगे, जानकी मिलेंगी, मेरा पूरा राम दरबार मिलेगा, मेरे अनन्य भक्त मिलेंगे, एक से एक संत महापुरुष अमलात्मा विमलात्मा सब मिलेंगे, पर मेरी कथा आपको सुनने को नहीं मिलेगी। कथा तो हनुमान पृथ्वी पर ही सुलभ है, हमारे लोक में नहीं है। तो हनुमान जी बोले कि फिर तो हम आपके लोक नहीं जाने वाले। क्यों? बोले महाराज कथा नहीं, वहां हनुमान क्या करेगा जाकर के? क्योंकि राम कथा सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप लोग हनुमान चालीसा पाठ करते हैं तो उसमें है कि राम कथा सुनबे को रसिया। राम कथा के परम रसिक रसिया यदि कोई श्रोता है तो हनुमान जी महाराज है। जहां कहीं भी भगवान की कथा होती है वहां हनुमान जी आते ही है, चाहे पार्थिव शरीर से आए, चाहे सूक्ष्म शरीर से आए, चाहे अपने रूप में आए, चाहे रूप को परिणित करके बदल करके आए, पर आते हैं। भगवान बोले अरे हनुमान मेरी कथा सुनकर क्या करोगे? अरे कथा की गंतव्य, कथा का लक्ष्य क्या? यही ना कि हमें प्राप्त करना। हम तुम्हें दर्शन जब देंगे तो हमारी कथा से तुम्हें क्या लेनी देनी है? चलो। हनुमान जी बोले प्रभु आपका तो निज निवास मेरे हृदय भवन में होता है, आप मेरे हृदय भवन से एक क्षण के लिए भी कहीं दूर नहीं जाते प्रभु, तो आपका निवास जब मेरे हृदय में है ही तो फिर मैं आपका दर्शन के लिए स्पेशली साकेत क्यों जाए? इसलिए आपका तो दर्शन हम जब चाहे अपने हृदय भवन में कर सकते हैं, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान तो सर्वत्र है, सभी जगह। ऐसा कोई जगह नहीं जहां पर भगवान न मिले। प्रभु आपकी कथा होनी चाहिए, क्योंकि हमें कथा बहुत प्रिय है। भगवान बोले ठीक है, तो ये बताओ हम तो साकेत जा रहे हैं, आप इस पृथ्वी लोक पर कब तक रहोगे? कब साकेत आओगे? कब मेरे घर आओगे? तो हनुमान जी बोले यावत कथा तथा लोके, जब तक आपकी कथा इस लोक में, इस अवनी पर, इस पृथ्वी पर प्रवाहित होती रहेगी, तब तक हनुमान इस पृथ्वी लोक करके लोक को कहीं छोड़कर जाने वाला नहीं। जब तक कथा होगी तब तक हम पृथ्वी लोक पर रहेंगे। विचार कीजिए कथा की कितनी विशेषता है, कितनी महत्ता है। इस कथा को सुनने के लिए महापुरुषों की कौन कहे, संत पुरुषों की कौन कहे, साक्षात स्वयं हनुमान जी महाराज भी इस कथा को सुनने के लिए साकेत लोक का परित्याग कर दिया। और आज भी हनुमान जी इस पृथ्वी पर प्रत्यक्ष रूप से है। किस लिए? कथा सुनने के लिए। इसीलिए गाइए मेरे साथ, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा। गाइए सभी मस्ती में, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण, जय जय राधा
हरि बोल। ऐसे नहीं, मुख खोल मुख खोल मुख खोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे। मुख खोल मुख खोल खोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय। गाइए सभी भाव से। हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोल। राधा रमण लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की। तेने अम्वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि। आप लोग आज से पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से जिस श्रीमद् भागवत कथा को आप लोग सुनेंगे, श्रवण करेंगे, ये कहते हैं ये भागवत कोई ग्रंथ नहीं, कोई पोथी नहीं, कोई पुराण भी नहीं है, फिर क्या है? बोले तेने अम्वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि। ये भागवत साक्षात भगवान कृष्ण ही है, कृष्ण ही भागवत है, भागवत ही कृष्ण है। क्योंकि भगवान ने जब वृंदावन में अपने स्वलीला को विश्राम दे करके अपने दिव्य वपु शरीर के द्वारा जब दिव्य धाम जा रहे थे, तो मध्य आकाश की ओर जाकर के भगवान के उस दिव्य स्वरूप आकर के श्रीमद् भागवत में ही स्थित हो गया था। भगवान जब शरीर का अपना त्याग किए थे प्रभु श्री कृष्ण, तो उनका शरीर का जो दिव्य तेज था वो कहाँ गया था? पर श्रीमद् भागवत में जाकर के विलीन हो गया था। इसलिए तेने अम्वाङ्मयी मूर्ति, ये भागवत क्या है? भगवान कृष्ण का रूप है, भगवान कृष्ण ही भागवत है। और कहते हैं कि इनके अक्षर अक्षर में भगवान श्यामा श्याम समाये हुए हैं। पूरी भागवत की कथा सुन लेना तो बहुत बड़ी बात है। भागवत का यदि हम सबके कानों तक एक श्लोक भी चला जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। कहते हैं श्लोक का एक पाद भी यदि हम सुन लिए तो भी जीवन धन्य हो जाता है। यदि श्लोक का एक पाद भी, श्लोक का आधा अर्ध भाग भी यदि आप नहीं सुन पाए, तो भागवत जी का यदि एक अक्षर भी कान में पड़ जाए, एक अक्षर को भी यदि आप भाव से सुन लिए, तो भी कहते हैं कि जीवन धन्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि भागवत जी के अक्षर अक्षर में साक्षात श्यामा श्याम समाये हुए हैं। मुझे एक दृष्टांत याद आ गया। एक भागवत विद्यालय में, गुरुकुल में कई शिष्य पढ़ते थे। गुरुजी भागवत पढ़ाते थे, तो एक शिष्य ऐसा था, उसने कभी भागवत जी की एक भी श्लोक याद करके सुनाया ही नहीं। गुरुजी परेशान हो गए। एक से एक शिष्य आए, पूरे भागवत जी को कंठस्थ करके चले गए, कथा भी कहने लगे। ये कैसा मूर्ख शिष्य मेरा गुरुकुल में आ गया जो अब तक इसने एक भी श्लोक, शिवरंजनी का एक भी श्लोक हमें याद करके नहीं सुनाया। एक दिन गुरु जी जाकर के हाथ पकड़ लिए और कहने लगे, बेटा इतना वर्षों से हमने तुम्हें भागवत जी का अध्ययन कराया, पढ़ाया, लेकिन अब तक तुमने हमें एक भी श्लोक याद करके नहीं सुनाया। क्या कारण है? क्या तुम्हें श्लोक याद नहीं होती, या तुम पढ़ते नहीं हो, या फिर याद कर लिए हमको सुनाते नहीं हो? क्या कारण है? हमें बताओ। गुरु जी जब प्रश्न किए तो शिष्य के नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो गए, रोने लगा। रोते हुए हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव क्या करें, हमें भी इच्छा है कि हम आपको भागवत जी के श्लोक याद करके सुनाएं, पर सत्य यह है गुरुदेव कि जब हम भागवत जी पढ़ने के लिए भागवत जी ग्रंथ को खोलते हैं ना, तो उस भागवत जी में जो काले काले अक्षर में जो श्लोक लिखे हुए हैं ना,
वो काले काले हमें अक्षर नहीं दिखाई देते। फिर बोले गुरुदेव उस भागवत जी के काले काले अक्षर में वो काला बंसी वाला दिखाई देता है। हमें साक्षात श्री बांके बिहारी दिखाई पड़ते हैं। और गुरु जी यही नहीं, उस काले काले अक्षर के जो बीच में श्वेत श्वेत का डिप्ट पड़ा हुआ है ना, उस श्वेत श्वेत में हमें श्री श्यामा जी दिखाई देती हैं, श्री राधा रानी दर्शन देती हैं। गुरु जी हमें तो श्लोक के अक्षर अक्षर में साक्षात श्यामा श्याम नजर आते हैं। अब आप ही बताओ, हमें श्लोक दिखाई दे तब तो याद करें, हमें तो श्लोक में साक्षात भगवान नजर आते हैं। तो तेरे अमवांग वही मूर्ति प्रत्यक्ष अंतते हरे है। इसलिए कहते हैं कि भागवत जी के अक्षर अक्षर में साक्षात श्यामा श्याम छुपाए हुए हैं, समाये हुए हैं। इसलिए भागवत कोई सामान्य ग्रंथ नहीं। और ऐसे भारत के महान मनीषी संत तपोनिष्ठ इस भारतवर्ष में यज्ञाचार्य जगदाचार्य के नाम से प्रसिद्ध पूज्यपाद मेरे गुरुदेव के भी गुरुदेव आप सभी त्रिगर्णी स्वामी जी से अवगत हैं। उनके बाद यदि उस परंपरा का कोई संवाहक है, उस परंपरा पर यदि कोई चल रहा है तो पूज्य सदगुरुदेव भगवान है, पूज्य गोपालाचार्य जी ही महाराज है। तो ऐसे देखिए, कथा तो आप टीवी पर भी सुनते हैं, प्राय हर एक गांव में कथा होती रहती है, बहुत सारे वक्ता आते हैं, आती भी हैं, लेकिन पूर्ण वक्ता जो भागवत के महात्म्य में जिस वक्ता को चयन किया गया है, वैसा वक्ता के मुखारविंद से हम लोग यदि कथा सुन लें तो फिर क्या कहना है। क्योंकि स्पष्ट आया है कि विरक्तो वैष्णवो विप्रह वेद पाठी वेद पाठ विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरः वक्ता कार्ये निष्प्रियाः। व्यास मंच का वक्ता विरक्त होना चाहिए, परम वैष्णव होना चाहिए। वेद पाठी विशुद्धिकृत, जो वेद का पाठ सम्यक प्रकार से कर सके, वेद का ऋचा जिसे विशुद्ध याद हो, स्मरण हो, अर्थ जाने, दृष्टांत भी जो दे वह शास्त्र सम्मत दे, ऐसे यदि वक्ता के मुखारविंद से हम सबको कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो फिर क्या कहना। पूज्यपाद गुरुदेव में यह सब लक्षण घटित है, तो आप निश्चित में आप क्या, हम यह दास भी, हम भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि पूज्य पाद गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से हम सबको कथा सुनने को सुअवसर सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो निश्चित में सब धन्य है, क्योंकि इस कली काल में भागवत से बढ़ करके दूसरा कुछ नहीं है। कि मुआपरेश्वर धर्म प्रोचित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सदाम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्र्योन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामृते किं वापरेश्वरः सद्यो हृदयवरुद्ध्यते शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। इस श्लोक में भागवत के दर्शन करें कि कहते हैं कि सद्यो हृदयवरुद्ध्यते शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। भाई बाप, भागवत कथा आप लोग सुने या न सुने ये तो बहुत दूर की बात है। भागवत कथा सुनने की संकल्प यदि हमारे मन में जागृत हो गया कि चलो भैया, हाँ, भवानी टोला में खूब बढ़िया भगवान सूर्य के मंदिर में गणेश वरद प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ में अद्भुत कथा होने जा रही है, चलो उसको कथा हम लोग सुने, आनंद ले, अपने जीवन को कृतार्थ करें। इतना आपके मन में संकल्प आया कि चलो कथा सुनने चलते हैं, इतना संकल्प आते ही, जिज्ञासा प्रस्फुटित होते ही हृदय हरि अवरुद्ध्यते। कहते हैं भागवतकार कि व्यक्ति जब सोचता है कि चलो भागवत सुनने चलते हैं, इतना सोचने मात्र से, जिज्ञासा मात्र से ही भगवान हरि उस जीव के हृदय में आकर के कैद हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। भागवत सुनने मात्र की जिज्ञासा मन में भइल कि चले कि भागवत कथा सुने, हैं, खूब बढ़िया भजन भी सुनल जाई, कथा भी सुनल जाई, हैं, और जीवन के सब पाप भी धुल जाई, नष्ट हो जाई। इतना केवल मात्र में मुनि के मन में जिज्ञासा आई, उतने मात्र से भगवान हमनी के हृदय में आकर के बैठ जाइना, कहते अवरुद्ध देते, आकर के अवरुद्ध हो जाइना। भागल भी जाए निकल के तो भी भगवान की भाग सकत। ये भागवत की विशेषता है।
और कहते हैं वेद्यम वास्तव, भागवत के जो चरणारविंद में जो आता है, भागवत के चरण शरण को जो ग्रहण करता है, वेद्यम वास्तव वस्तु, वास्तव वस्तु को वेद्यम उसे ज्ञान हो जाता है, जान लेता है। वास्तव में इसमय काल शिक्षा पद्धति के ये जो फार्मूला है, नियम है, इससे व्यक्ति को ज्ञान होगा? असंभव। 2 में 2 ऐड कर दिए बराबर 4 हो गया, ये ज्ञान है? इसे जो फार्मूला, ये नियम है, ये ज्ञान नहीं है। 2 में 3 से गुणा कर दिए 6 हो गया, ज्ञान है? ये तो फार्मूला है। ये नियम तो किसी को बता दो, वो कोई कैलकुलेट कर लेगा। तो ये ज्ञान नहीं है। फिर ज्ञान क्या है? तो बोले आत्मबोध ही ज्ञान है। हा? अपने आप को जानना ही ज्ञान है। हम कौन हैं, क्यों आए हैं इस संसार में, आए हैं तो क्या लक्ष्य है, हमारी गंतव्य क्या है, हमें संसार में क्या करना चाहिए। माँ बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया तो हम भी विवाह करके बच्चा पैदा करके पाल पोस कर बड़ा कर दे, उसे भी थोड़ा मैकाले शिक्षा पद्धति का अध्ययन करा दे, अर्थकरी विद्या को पढ़ा दे, कहीं जॉब और सर्विस लग जाए, कमाने खाने लग जाए, फिर वो भी उसका भी विवाह कर दे, उसका भी बच्चा हो जाए। क्या ज्ञान है? क्या यही जीवन का लक्ष्य है? क्या मानव का यही धर्म है? नहीं। यदि यही धर्म है, जीवों का यही लक्ष्य है, इसीलिए हम संसार में आए हैं, तो फिर हमें लगता है कि स्मृति आदि पुराणों में मनुष्य और पशु को एक अलग नहीं करना चाहिए, फिर तो दोनों को एक कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कार्य पशु भी कर लेते हैं। वो भी अपने परिवार के साथ रहते, वो भी बच्चा पैदा कर लेते, वो भी अपने एक छोटी सी चिड़िया भी अपने नवजात शिशु के लिए, छोटे से पक्षी के लिए चोंच में दाना आदि कुछ चुन करके लाती है और अपने बच्चा का परवरिश कर लेती है। फिर हम भी यदि वैसा करें तो फिर हमारे उसमें अंतर क्या रह गया? तो जीवन का परम धर्म क्या है, जीवों का परम लक्ष्य क्या है? ये आत्मज्ञान ही हमें भागवत कराती है। और फिर क्या, जब आत्मज्ञान हो जाए तो कहते हैं शिवदम, जब जीवों को अपने आप में जीव जान लेता है कि हम कौन है, क्यों आए हैं इस संसार में, ये ठीक ठीक आत्मज्ञान हो जाने से शिवदम, फिर उसका कल्याण हो जाता है। शिवम कल्याण ददा, कल्याण को प्राप्त कर लेता है। और जब कल्याण हो जाए तो फिर तापत्रयों मूलनम, फिर व्यक्ति के जीव के जन्म जन्मांतर के लिए हमेशा हमेशा के लिए त्रिताप, जो दैहिक दैविक भौतिक 3 ताप हैं, ये हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कि ईश्वर हो, यदि आप भागवत के शरण में आ जाते हो तो फिर अन्यत्र कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। क्यों? भागवत ही तुम्हें भव सागर से पार लगा सकती है। इसलिए आप सभी समय से उपस्थित हों। मुझे अवगत है कि आज इस यज्ञ की भव्य कलश यात्रा में आप सभी सम्मिलित हुए थे। कलश यात्रा में सम्मिलित होने की वजह से थोड़ी सी आप लोग के अंदर थकान आई होगी, थके होंगे आप सब। फिर भी कल तो कलश यात्रा है नहीं, आज ही थी, तो आज से ही, क्योंकि ये सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्दिते ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारताभिमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्दिते। भागवत काल स्पष्ट कहते हैं कि ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा, जो मनुष्य हमेशा सदा सर्वदा केवल पाप ही पाप करता है, सदा दुराचारताभिमार्गगाः, जब देखो तब हमेशा असत आचरण में ही लगा हुआ है, क्रोधाग्निदग्धा, जब देखो तब क्रोध से तमतमाया हुआ है, कुटिलाश्च कुटिल है, कामी है, ऐसे व्यक्ति भी सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्दिते, सप्ताह ज्ञान यज्ञ 7 दिन इस श्रीमद् भागवत कथा को आद्योपांत श्रद्धा भाव से श्रवण करता है तो कलौ पुनन्दिते, इस कलयुग में वह परम पुनीत हो जाता है, पवित्र हो जाता है। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि महाराज पाप करेंगे, गलत करेंगे, कोई गलत भी कर दिया तो कहते हैं कलयुग है महाराज, इस कलयुग में कौन पुण्य करता है, कौन व्रत करता है, कौन जप तप करता है, इस कलयुग में तो सब पाप ही पाप करते हैं। ये युग का ही दोष है। जितना हम लोग कलयुग को गलत ठहराते हैं, जितना हम
कलयुग को गाली देते हैं, शास्त्र यदि उठाकर देखे तो कलयुग उतना बुरा नहीं है। गोस्वामी पाद तो कभी कलयुग समझो आज नहीं, कलयुग जैसा तो कोई दूसरा युग ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। कलयुग सब युगों से श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि यदि आप सतयुग में जन्म लोगे तो आपके बड़े बड़े जप करने पड़ेंगे, तप करना पड़ेगा। अन्य युगों में जप तप यज्ञ अनुष्ठान समाधि योग ध्यान आप यदि करते हैं तब आप कल्याण को प्राप्त करोगे। लेकिन कलौ केशव कीर्तना, कलयुग में बड़े बड़े जप तप नहीं कर पाए, केवल भाव से भगवान का नाम भी आप यदि लेते रहोगे, उठते जागते सोते खाते पीते चलते नाचते कूदते हरे के जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण, जैसे भी भगवान का यदि आप नाम लेते हो तो कलौ केशव कीर्तना। इस कलयुग में भगवान नाम से ही व्यक्ति का कल्याण हो जाएगा, इस भव सागर से पार हो जाएगा। इसीलिए गोस्वामी पाद कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि भारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि भारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि भारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि भारा, भायक भाय अनख आलस हो, 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 नाम जपत मंगल दिवि बसहु, नाम जपत मंगल दिवि बसहु, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, भायक भाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिवि बसहु। कलयुग की कितनी बड़ी विशेषता, भगवान ने कलयुग में कितना हम सबको छूट दे दिए हैं। भाव से जैसे भी आप लोग शास्त्र पढ़ेंगे सुनेंगे कथा, भगवान को जो भजता है भक्ति करता है उसे भी भगवान उद्धार कर देते हैं, उसका भी कल्याण कर देते हैं, तार देते हैं। और क्या भगवान को जो गाली दिया उसको नरक में डाले? नहीं, 100 गाली से भी अधिक शिशुपाल ने दिया और भगवान भरी सभा में उसे मुक्त कर दिए, उसे भी तार दिया। तो भगवान से जो मित्रता स्थापित करता है उसे भी भगवान तारते हैं, और भगवान से जो शत्रुता संबंध को निभाता है भगवान उसका भी उद्धार करते हैं। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाययदाप्यसाधि, लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। भगवान से बड़ा दयालु कौन हो सकता है? कहते हो वकीयम स्तनकालकूटम, आश्चर्य है। वकीयम वकासुर की जो बहन पूतना थी वो तो भगवान को मारने गई थी, जिघांसया मारने का लक्ष्य लेकर के, और भगवान को दुग्ध पान कराने गई थी। लेकिन वो भगवान
उसे नरक में ना भेज करके, उसे दंडित न करके, लेभे गतिम धास्तिचितां तदन्यम, उस पुतना राक्षसी को वो गति प्रदान कर दिए जो उनके जन्म देने वाली माँ देवकी को हुई, जो पालन पोषण करने वाली, प्रेम प्यार करने वाली माँ यशोदा की गति हुई। और वो भी देखो तो सही, उस राक्षसी को मातृ गति तो दिए ही दिए, लेकिन उन देवकी यशोदा से पहले दे दिए, पुतना को पहले मातृ गति प्रदान कर दिए और बाद में फिर देवकी यशोदा मैया को दिए। तो कमवा दयालु शरणं ब्रजेम, भगवान से बढ़कर के दयालु, भगवान से बढ़कर के कृपालु दूसरा कोई नहीं हो सकता है। इसलिए इस कलिकाल में, इस पृथ्वी पर, उसमें भी भारतवर्ष में, और मनुष्य तन पाकर के आ गए, फिर भी यदि उस भगवान के चरण शरण को ग्रहण नहीं किए तो फिर ऐसा सुअवसर सौभाग्य अब कहां प्राप्त होगा। इसलिए ओ मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो, ओ कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो, हरि पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो, पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो, ओ मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, मैं तो जपो सदा तेरा। गाइए सभी लोग भाव से, जय हो। जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, दयालु दया करो, कृपालु दया करो, मैं तो जपूं, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। ओ द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, अपनी दया की खोलो द्वारे, अपनी दया की खोलो द्वारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, अपनी दया की खोलो द्वारे, अपनी दया की खोलो द्वारे, पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो, पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु। और क्या करना है? ओ भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, नित उठ ध्यान में ध्याऊं मैं तेरा, नित उठ ध्यान में ध्याऊं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, नित उठ ध्यान ध्याऊं मैं तेरा, नित उठ ध्यान ध्याऊं मैं तेरा, हरे दास बना लो घनश्याम, दयालु दया करो, दास बना लो घनश्याम, दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया। जय हो। गाइए सद्भाव से। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे,
अपनी कृपा के खोलो द्वार, अपनी कृपा के खोलो द्वार। मैं तो जपूं, मैं तो जपूं, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम। दयालु दया करो, सदा तेरा नाम। दयालु दया, दयालु दया करो, कृपालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम। दयालु दया करो, कृपालु दया करो। भगवान से क्या प्रार्थना करना है? एक ही निवेदन करना है प्रभु से। ओ साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना। अपने नाम की रंगत देना, अपने नाम की रंगत देना। अपने नाम की रंगत देना, अपने नाम की रंगत देना। दास बना लो घनश्याम। दयालु दया करो, दास बना लो घनश्याम। दयालु दया करो, ओ दयालु दया करो, दयालु दया करो। ओ कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो। तो जपो सदा तेरा नाम। दयालु दया करो, तो जपो सदा तेरा नाम। दयालु दया करो, ओ मैं तो जपो सदा तेरा नाम। दयालु दया करो, मैं तो जपो सदा तेरा नाम। दया करो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। कुछ ना करो तो भगवान का यदि नाम भी हम प्रेम से ले, भाव से ले, तो भी इस कलिकाल में नाम रूपी नौका के द्वारा हम लोग भवसागर से पार हो सकते हैं। नाम महिमा तो अद्भुत है भगवान की, नाम से बढ़कर के कुछ है ही नहीं है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में नहीं है, नहीं है, नहीं है क्या? हरे नाम हरे नाम हरे नाम, हरि नाम से बढ़ करके दूसरा कुछ है ही नहीं। मानस में तो स्पष्ट गोस्वामी बात कहते हैं कि भगवान राम भी, किसी ने पूछा प्रभु आपकी नाम महिमा क्या है, बताएंगे? तो भगवान ने कहा हम अपनी महिमा भले बता दें कि हमारी महिमा क्या है, लेकिन हमारी नाम की क्या महिमा है ये तो हम भी नहीं बता सकते हैं। भगवान भी अपने नाम महिमा को गाना चाहे तो भी नहीं गा सकते, इतनी भगवान की नाम महिमा है। इसीलिए गोस्वामी पाद कहते हैं, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान राम भी चाहे अपने नाम महिमा को गाना, वो भी नहीं गा सकते। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा, भगवान के नाम से बढ़कर के कुछ है। एक संत से हमने सुना था कि एक व्यक्ति था, वो कभी भगवान का भजन नहीं करता था, भजन न करे ठीक है, घर का काम भी नहीं करता था। घर वाले पैसा नबे भागा दिए कि जाओ भैया भगवान, काम करना नहीं, पढ़ना लिखना है नहीं, अरे कुछ नहीं सोचे, कुछ नहीं करते धरते, कम से कम भगवान का नाम भी लेते तो भी कल्याण होता, लेकिन तुम नाम भी नहीं लेते हो भगवान का, इसलिए तुम भगो। घर वाले भगा दिए उसे, तो किसी संत के चरण में चला गया, किसी संत के शरण में गया। संत दयालु होते हैं, आश्रम में जगह दे दिए। तो संत भी कहे कि भैया जब तुम यहाँ कुछ काम नहीं करते हो तो कम से कम भगवान का नाम तो ले सकते हो बैठे बैठे। वो बोला इसलिए तो घर वाले भगाए महाराज, हम तो भगवान का नाम भी नहीं ले सकते। बोले क्यों? तो उसने बोला क्या फायदा? गुरु जी बोला अच्छा
भगवान का नाम लेते नहीं, फायदा पहले पूछते हो। और सही बात है, आज के जो व्यक्ति होता है ना, अच्छे कर्म करने के लिए कहिए, कोई पुण्य कार्य करने के लिए कहिए, धर्म कार्य करने के लिए कहिए, तो फायदा पहले पूछता है। महामृत्युंजय अनुष्ठान आचार्य से बाद में कराएंगे, पहले शर्त रखेंगे कि महाराज काम होगा कि नहीं होगा। या कोई विद्वान कोई आचार्य दया करके कह दिए कि महाराज आप तो अपने घर में ही अनुष्ठान करा लो, ठीक ठाक हो जाएगा आपका, तो फायदा पहले पूछेंगे क्या फायदा होगा। तो कहते कि मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास। यदि धर्म के साथ, अनुष्ठान के साथ यदि आप कोई शर्त रख लेते हो तो फिर वो फलदायी नहीं होता है। क्योंकि मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास, भगवान का स्पष्ट कथन है कि हमारा जिस मंत्र का आप जप करने जा रहे हो या जप करवाने जा रहे हो या जो भी अनुष्ठान करने कराने जा रहे हो, उस पर पहले विश्वास ही नहीं, दृढ़ विश्वास रखो कि हाँ मैं ये जो जप करूंगा या जप करवाऊंगा आचार्य विद्वान से, तो मेरा कार्य निश्चित में वह सफल होगा। तब जाकर के कार्य अनुष्ठान सिद्ध होता है। तो सब पहले लगते हो। व्यक्ति बोला क्या फायदा। गुरु जी भी थोड़े से कौतुकी थे, उन्होंने उपहास किया। अच्छा बेटा ये बताओ, कुछ नशा धूम्रपान करते हो? तो खूब धूम्रपान करता था, खैनी सिगरेट सब चलता था। बोले महाराज जी हम सब करते हैं। गुरु जी बोले क्या फायदा? तब बोला मुझे पता ही नहीं। अरे मूर्ख, धूम्रपान करता है, मदिरापान करता है, इतने गलत से गलत कार्य करता है, बिना फायदा सोचे। अब मैं कह रहा हूं भगवान का नाम लो तो इसमें फायदा पहले पूछते हो। चल भगवान का नाम ले। तो उसने बोला ठीक है आप कहते हैं तो लेंगे, लेकिन बार बार नहीं, सिर्फ एक ही बार नाम लेंगे। महात्मा बोले ठीक है चल एक ही बार भगवान राम का नाम ले ले, तो भी तेरा उद्धार हो जाएगा। देखिए क्या नाम महिमा है। तो संत बोले कहो राम, वह व्यक्ति भी बोला राम। संत बोले चल बन गया तेरा काम। सुन, अब ये नाम ले लिया ना, तेरा काम हो गया। लेकिन कभी कोई इस नाम के बदले में तुम्हें कहे कि कुछ मांग लो, तो इस नाम के बदले में कुछ मांगना मत। और जो फिर भी वो देने के लिए हठात करे, बलात् करे कि नहीं कुछ तुम्हें लेना ही होगा, तो फिर उसी से कहना इस नाम के बदले में जो मिलनी चाहिए महाराज वही दे दो। अपने से तुम मुंह मत खोलना, इस नाम का मोल मत लगाना, नहीं ठगे जाओगे। बात बैठ गई संत की, और फिर वो अपने घर की गृहस्थी में लग गया। मृत्यु के समय समीप आई, मर गया व्यक्ति। यम के दूत उसे यमलोक ले गए। वहां पर चित्रगुप्त जी से आदेश दिया गया कि भैया थोड़ा इसका लेखा जोखा देखिए, इसका बायोडाटा देखिए, देखिए संसार में जाकर कितना पुण्य किया है, कितना पाप किया है, कितना कर्म किया है, सत्कर्म किया है, देखिए। तो चित्रगुप्त जी कहे महाराज ये केवल भोजन भटक रहा है, मनुष्य रूपेण मृगाः सरन्ति। नीतिकार कहते हैं ना, ये साम विद्या न तपो न दानो न चापि शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाः सरन्ति। जिसके पास विद्या न हो, नहीं पढ़ता लिखता न हो, तप न हो, ये सामने विद्या न तपो न दान भी न हो, न चापि शीलम शीलता भी न हो, न गुणो न धर्म, न कोई गुण है न धर्म है, तो वह क्या है? मनुष्य है, पर मनुष्य रूपेण मृगाः सरन्ति। मनुष्य होते हुए भी मृगाः सरन्ति, पशुओं की तरह है। तो महाराज जी केवल भोजन भटक रहा है, केवल खूब खाया पिया सोया है, कोई भजन नहीं किया। हाँ किसी संत के कहने से एक बार इसने भगवान नाम लिया, भगवान का नाम लिया है। और यमराज बोले एक बार भगवान का नाम लिया है तो उस नाम के बदले में क्या दिया गया? यमराज जी बोले चित्रगुप्त जी थोड़ा देखकर बताओ कि एक बार जो भगवान राम का नाम लेता हो उसे क्या देना चाहिए। चित्रगुप्त जी अपने सिस्टम पर देखे, हाथ जोड़ लिए, महाराज ऐसा मेरा सिस्टम में कुछ शो नहीं कर रहा है कि एक बार जो भगवान राम का नाम लिया उसे क्या देना चाहिए, है? क्या फल होना चाहिए उसका। यमराज जी भी सोचे, बिचारे नहीं हुआ, परेशान हो गए। तब सब लोग कहाँ गए? ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा महाराज आप ही बता दो, जो एक बार भगवान राम का नाम लिया हो उसे क्या देना चाहिए, कौन सा लोक देना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले देखो भैया हम वेद के विशारद है, वेद का चिंतन करते हैं, वेद का वाक्य उच्चारण करते हैं, पर ये नाम महिमा का हमें भी पता नहीं। तो फिर किसको पता है? बोले नाम महिमा भोलेनाथ को पता होगा, वो खूब भगवान इसी राम नाम का लेते रहते हैं, चलो भोलेनाथ के पास। फिर ब्रह्मा जी भी, यमराज, सब लोग राम नाम महिमा को जानने के लिए कहाँ गए? भोलेनाथ के पास गए, भगवान शिव के पास गए।
और भगवान शिव से सबने कहा कि तुम पुनि राम दिन राती, तुम पुनि राम दिन राती, सादर जपो अनंग गाती, सादर जपो अनंग गाती। हे भोलेनाथ, तुम पुनि राम दिन राती, आप तो दिन रात अहरनिश हर एक क्षण हर एक पल भगवान राम नाम को गाते रहते हो, गुनगुनाते रहते हो, चिंतन करते रहते हो। आप ही बताओ, जो एक बार भगवान राम का नाम लिया हो उसे क्या देना चाहिए, उसे कौन सी वस्तु देनी चाहिए? तो शिव जी भी विचार किए और कहे कि आप लोग बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, मैं राम नाम का ही जापक हूँ, राम नाम ही जपता रहता हूँ, उन्हीं का ध्यान करता रहता हूँ, क्योंकि बालक राम ही मेरे इष्ट जो है। पर सत्य कहो तो महाराज, एक बार राम नाम का क्या महिमा है ये तो हमें भी नहीं पता है। यमराज बोले फिर जिसको पता होगा। तो भोलेनाथ बोले इसमें घबराने की कौन सी बात है, जिसकी नाम है उसी के पास चलते हैं, हमें तो पता हो उनका नाम है। तो सब कहाँ गए? ब्रह्मा जी, यमराज, चित्रगुप्त, वो जो व्यक्ति था भोलेनाथ, सब भगवान राम के पास गए, साकेत लोग गए और जाकर के राम से निवेदन किए, प्रभु ये व्यक्ति आपका एक बार नाम लिया है, बाकी कोई कर्म धर्म नहीं, कैसे इसको नरक में डालना है, तो आप बता दो कि एक बार जो आपका नाम लिया हो उसे क्या देना चाहिए, उसे कौन सी वस्तु देनी चाहिए। तो भगवान राम भी थोड़ी देर सोचे विचारे, फिर कहते भैया नाम तो मेरा ही है, लेकिन कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम रस कही नाम गुण गाई, राम रस कही नाम गुण गाई। भगवान राम भी बोले कि नाम तो मेरा ही है, लेकिन एक बार जो मेरा नाम लिया हो उससे क्या देना चाहिए ये हमें भी नहीं पता, क्योंकि राम न सकई नाम गुण गाए। गोस्वामी पाद स्पष्ट कहते हैं कि राम भी अपने नाम को गुणगान नहीं गा सकते, इतनी नाम की महिमा है। तो अब सब बोले कि फिर इसका क्या किया जाए, इसको नरक में ले जाकर फेंक दे। भगवान राम बोले नहीं नहीं, नरक में मत ले जाओ, इसे जब मेरे लोक में लेकर चले ही आए हो, इससे मेरा दर्शन प्राप्त हो गया है, तो इसे मेरे ही पास छोड़ दो और आप अपने अपने लोक को चले जाओ। बोल सियावर रामचंद्र की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। इतनी बड़ी नाम महिमा है, सभी लोग मेरे साथ प्रेम से कहें श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। गाइए सभी भाव से श्री राम जय राम। हम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सभी भाव से श्री राम जय जय राम। हम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय
जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम बोल सियावर रामचंद्र की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री यज्ञ पुरुष भगवान की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम जय जय श्री भाष्यकार। आज अपने वाणी को यहीं पर गोविंद के चरणों में समर्पित, फिर भगवान की कृपा हुई कल हम लोग श्रवण करेंगे, सुनेंगे, सुनाएंगे। अब हम सबके बीच पूज्यपाद गुरुदेव भगवान का पदार्पण हो रहा है। जब गुरुदेव पधारे तो आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के हाथ जोड़ करके स्वागत करेंगे। और जैसे कि आप सबको समय निर्धारित है, निश्चित है कि पूज्यपाद गुरुदेव भगवान का कितना वैसे प्रवचन का समय रखा गया है, तो आज तो कल